नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। अजमेर स्वामी कॉम्प्लेक्स की तीसरी मंजिल पर स्थित रसोई रेस्टोरेंट का आज रिनोवेशन के पश्चात एक नए भव्य और आकर्षक रूप में पुनः शुभारंभ किया गया। रेस्टोरेंट के नए स्वरूप ने उपस्थित अतिथियों को अत्यंत प्रभावित किया और इसकी साज सज्जा व आधुनिक सुविधाओं की सर्वत्र सराहना हुई। उद्घाटन समारोह का शुभारंभ शांतानंद उदासीन आश्रम पुष्कर के महंत हनुमान राम जी द्वारा विधिवत पूजन अर्चन के साथ किया गया। अब यह रेस्टोरेंट आधुनिक सजावट के साथ साथ विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों की विस्तृत श्रृंखला और पारिवारिक वातावरण में उत्कृष्ट सेवा प्रदान करेगा। बच्चों के लिए विशेष गेम जोन की भी व्यवस्था की गई है, जिससे यह स्थान पारिवारिक मनोरंजन का केंद्र बनेगा। इस शुभ अवसर पर स्वामी ग्रुप के सीएमडी कमल प्रकाश कृष्णानी, उनकी पत्नी श्रीमती प्रियंका कृष्णानी, डायरेक्टर गौरांग कृष्णानी, गायत्री कृष्णानी, कनिका कृष्णानी और निर्वित कृष्णानी सहित पूरे परिवार को समारोह में आए सभी अतिथियों और गणमान्य व्यक्तियों ने रेस्टोरेंट की नई शुरुआत पर शुभकामनाएं दी और परिवार को बधाई दी। कार्यक्रम में राजस्थान प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, पूर्व उप महापौर संपत सांगला, अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी विनीत लोहिया, महापौर ब्रजलता हाड़ा, डॉक्टर प्रियशील हाड़ा समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। रेस्टोरेंट के नए रूप को साकार करने में अहम भूमिका निभाने वाले इंटीरियर डिजाइनर आयशा बानो, वुडवर्क एक्सपर्ट सुनील शर्मा, फेसेड वर्क विशेषज्ञ मुकेश यादव और पेंटिंग वर्क में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एसके पेंटर को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। जी, आज आशीर्वाद रूप में क्या कहना चाहेंगे? आज रेस्टोरेंट का रिनोवेशन के बाद में एक नया लुक आया, इसके बारे में। जी, 25 साल पहले 2000 में इस स्वामी कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन परम पूजनीय सदगुरु बाबा सीताराम साहब के आशीर्वाद से कमल प्रकाश जी ने, कृष्णानी जी ने इसका उद्घाटन करवाया था। महाराज जी का उस समय भी बहुत आशीर्वाद था, अभी भी नया भी रिनोवेटेड करवाया है। उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा करे, सदगुरु भगवान करे हमेशा वृद्धि की ओर अग्रसर होते रहें और हमेशा जैसे लोगों को यहाँ पर भोजन पसंद आता है, वैसे ही उनकी पसंद का ध्यान रखते हुए हमेशा भगवान की कृपा रहेगी, हमेशा बढ़ते रहें। यही शुभकामनाएं स्वामी कमल प्रकाश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनका जो सारा मैं श्रेय देता हूँ स्वामी हिरदाराम जी महाराज को देता हूँ। उन्होंने जीवन में ऊंचाइयाँ बढ़ने में हमेशा साथ दिया। अब नई पीढ़ी आ गई है, गौरांग और कनिका ने अपना जीवन नई तरीके से प्रारंभ किया। सारा जो डिज़ाइनिंग वगैरह में जो नई जो चीज़ें जो आज के ज़माने के हिसाब से ज़रूरत है, उन ज़माने के हिसाब से नई पीढ़ी को ये सौंप किया है। अब वो सारा सब कुछ वो बच्चे ही संभाल रहे हैं। मैं तो पीछे से सपोर्ट देने के लिए उन बच्चों के साथ में हमेशा खड़ा रहूँगा। आने वाले कस्टमर को क्या क्या सुविधा यहाँ अब मिलेंगी? यहाँ पे जो सुविधाएं हैं, पहले जो सुविधाएं थी वो सब चीज़ मिलेंगी। उसके अलावा नए जो फूड के आइटम्स हैं, उन नए फूड के आइटम्स के ऊपर भी नया प्लान कर रहे हैं, नए आइटम्स प्लान कर रहे हैं, उस हिसाब से नए आइटम्स मिलेंगे। आज यहाँ स्वामी कॉम्प्लेक्स के अंदर और जो एक रसोई का रेस्टोरेंट का जो नवीनीकरण किया है, इसका उच्चीकृत भी किया है। इसमें हमारे यहाँ आधुनिकतम जो एक रेस्टोरेंट के लिए सुविधाएं होनी चाहिए, वातावरण होना चाहिए, आवरण होना चाहिए, वो सब बेहतरीन तरीके से किया है। और आदमी जब घर से निकल कर के यहाँ आएगा तो सुकून महसूस करेगा, एक नयापन महसूस, आनंद की अनुभूति करेगा। और ये एक आनंद का विषय भी है। अच्छा है हमारे शहर के अंदर किस तरह का रेस्टोरेंट बना है। तो ये जो सामान्यतः वीकेंड पर या और मेहमान आते हैं, सबके लिए एक अच्छे स्थान पर भोजन कराने के लिए स्थान जो विकसित हुआ है, उसके लिए बधाई है। अलग सा फील देना है, फर्स्ट डे तो कुछ डिफरेंट करना था। सेकेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रेन के अंदर हमने एक ओरिएंटल एक्सप्रेस यूरोप की ट्रेन है, उस ट्रेन को हमने अजमेर के अंदर उतारा है। साथ ही साथ कुछ हमने स्पेसिफिकली फैमिली डाइनिंग को हमने फोकस करते हुए हमारे पूरे डिज़ाइन को, पूरे इंटीरियर्स को उस तरीके से अलाइन करा है कि पूरी फैमिली में एवरी मेंबर, जो कि बड़े से लेके छोटे बच्चे तक, जैसे कि किड्स एरिया है अपने पास, फैमिली रूम्स हैं, तो उस तरीके से हम लोगों ने हमारे पूरे कॉन्सेप्ट को एक फैमिली को डेडिकेट किया है। ये रेस्टोरेंट पूरी फैमिली आए और फैमिली इंजॉय। मुझे तो बहुत आज हर्षोल्लास हो रहा है कि आज ये ओपनिंग हुई है
कांग्रेट्स टू माय फादर इन लॉ जिन्होंने ये नींव रखी थी और जिसके ऊपर पत्थर रखा है और ये बिल्डिंग खड़ी करी है और उसके बाद रेनोवेशन गौरांग मेरे हस्बैंड ने करवाया है। उसके लिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ। और ये रेनोवेशन ऐसा है कि अजमेर के अब हर छोटे से लेके बड़े तक को ये सब सर्व करेगा। हर किसी के लिए प्राइवेट स्पेस, डाइनिंग स्पेस रहेगी, तो हर किसी को अपना अपना मज़ा आएगा, अपनी अपनी वाइब आएगी। थैंक यू। आज अजमेर के नया बाजार स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान में दिन दहाड़े चोरी की वारदात सामने आई। बुर्का पहनकर एक महिला आई और उसने शोकेस में रखे 2 सोने के मंगलसूत्र पर हाथ साफ कर दिया। महिला द्वारा की गई चोरी की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नया बाजार में निखार ज्वेलर्स के नाम से हमारी शॉप है, पीसी ज्वेलर्स के सामने जानवरों के अस्पताल के पास। 4 तारीख को करीब 1 बजे के लगभग एक बुर्के में लेडीज़ आई, उसका पूरा मुंह ढका हुआ था। मेरे पास और भी कस्टमर थे और उसने मंगलसूत्र मांगे और दिखाते दिखाते उसने एक मंगलसूत्र, हमको ध्यान नहीं है किसी को भी, और 2 मंगलसूत्र उसने निकाल के अपने झोले में डाल दिए और उसके बाद रेट वेट पूछी और उसके बाद निकल गई सीधी। लगभग कितने तोले के थे वैसा, वो कीमत क्या होगी? 6 तोले के आसपास है। 2 मंगलसूत्र हैं, 6 तोले के आसपास है। लागत अंदाज 6 लाख रुपए के आसपास। तो शिकायत दर्ज करेगी? हाँ, थाने में शिकायत दर्ज करेगी। पहनावे की बात करें तो कैसा पहनावा क्या था? पूरा बुर्के में ढकी हुई थी और पीले कलर का दुपट्टा बांध रखा था, उसने चेहरा पूरा ढका हुआ था, नज़र नहीं आ रही थी कुछ भी। मेरे पास और भी कस्टमर थे, आवाज़ भारी भारी आवाज़ थी। मेरे पास और भी 2 कस्टमर और थे साथ में, तो उस वक्त कोई बिल्कुल मतलब चालाकीपूर्ण षड्यंत्र नहीं किया उसने। हमको ध्यान भी नहीं है कब कैसे उसने निकाल दिया। शिकायत दर्ज करा दी। आपका नाम? मनोज जैन। देर रात भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई। इसी को लेकर सिविल डिफेंस टीम अलर्ट है और आज अजमेर के अलग अलग क्षेत्र में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मॉक ड्रिल कराई जा रही है। इसके लिए सिविल डिफेंस द्वारा 5 टीमें बनाई गई, जो कि शहर के अनेक क्षेत्रों में पहुंचकर मॉक ड्रिल कराएगी। अभी जैसे हालात चल रहे हैं, तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार के निर्देश के हिसाब से अभी हम लोग मॉक ड्रिल ट्रेनिंग वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। ट्रेनिंग इसलिए कराई जा रही है कि आम जनता को हम लोग बता सकें कि अगर हालात इस तरह के बनते हैं तो बचाव कैसे किया जाए, दूसरों को कैसे बचाया जाए, खुद को कैसे बचाया जाए, और अगर कोई इस तरह के हालात बनते हैं तो उसमें क्या किया जाए, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसके लिए हम अलग अलग स्पॉट पर ट्रेनिंग कराएंगे। ट्रेनिंग का अभी स्पॉट डिसाइड नहीं है, वो प्रशासन जैसे भी हमको बताएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और कितने स्पॉट होंगे ये भी अभी डिसाइडेड नहीं है, तो उसके हिसाब से हम टीम रवाना करेंगे। एक बार वो डिसाइड हो जाए, हमें आदेश मिल जाए, फिर हम उतनी ही टीमें बना के टीमें रवाना करेंगे। ट्रेनिंग किस तरह की दी जाएगी? ट्रेनिंग कोई बचाव की, ब्लैकआउट की भी होगी, बचाव की भी होगी, और उस दौरान आपको क्या करना है। अगर सायरन बजाया जाए, तो सायरन बजने के बाद में आपकी गतिविधि क्या होगी, आपको कैसे रिएक्ट करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सारी जानकारी उस ट्रेनिंग में दी जाएगी। सर लगभग कितने इसमें व्यक्ति शामिल रहेंगे? देखिए, ये डिपेंड करता है कि कितनी जगह भेजना है, तो टीमें उसके हिसाब से कम या ज़्यादा की जाएंगी। जैसे आदेश ट्रेनिंग दी गई है वो तो अब स्टार्ट की जाएगी। हमारे वॉलंटियर तो सारे ट्रेंड हैं। ठीक है, आपका प्रशांत झा, सिविल डिफेंस अजमेर। बीती रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों पर सफल एयर स्ट्राइक की। इस संदर्भ में देश भर में नागरिकों को हवाई हमलों से सुरक्षा और आपातकालीन स्थितियों से निपटने की जानकारी दी जा रही है। इसी क्रम में आज अजमेर के तोपदड़ा विद्यालय में छात्र छात्राओं को विशेष जागरूकता कार्यक्रम के तहत एयर स्ट्राइक की स्थिति में आवश्यक सुरक्षा उपायों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में आपातकालीन प्रबंधन, सुरक्षात्मक उपाय और सुरक्षित स्थानों की पहचान जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी गई। बुनकर, वाइस प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल तोपदड़ा। आज सरकार के द्वारा घोषित मॉक ड्रिल दिवस है, लेकिन उससे पहले विद्यालय स्तर पर सिविल डिफेंस के द्वारा हमारे बच्चों को युद्ध होने की स्थिति में जो कैजुअलिटीज़ होती हैं, उन कैजुअलिटीज़ को कम से कम करना और हम स्वयं को बचाते हुए, अपने परिवार को बचाते हुए या आसपास के लोगों को जो है बचाते हुए हम किस प्रकार से कैजुअलिटीज़ को कम से कम कर सकते हैं। आज हमारे बच्चों को ये बताया गया कि किस प्रकार से यदि कोई बिल्डिंग गिर जाती है बम के द्वारा, तो हम फंसे हुए लोगों को किस प्रकार ऊपर से नीचे उतारते हैं, किस प्रकार से हम यदि बम धमाके में लोग आहत हो गए हैं तो उनको हम बिना स्ट्रेचर के भी किन किन साधनों से, केवल बांस और कंबल के माध्यम से ही हम उनको जो है ले जा सकते हैं फर्स्ट एड के लिए।
घर में और आसपास में कौन कौन सी जगह है जहाँ पर हम छुप सकते हैं, किस किस के नीचे हम छुपकर अपनी जान बचा सकते हैं और होने वाले नुकसान को हम कम से कम कर सकते हैं। आज के इस सिविल डिफेंस के द्वारा जो प्रशिक्षण दिया गया है, इससे हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा लाभान्वित हुए हैं। और यदि ऐसा होता है तो उस स्थिति में ये बच्चे अपने आप को, परिवार को और आसपास के लोगों को बचाकर उनकी सहायता कर सकते हैं। धन्यवाद। जानकारी दी जा रही है क्या है? आज गृह मंत्रालय द्वारा जो आदेश आए थे भारत सरकार द्वारा कि समस्त भारत के अंदर सिविल डिफेंस द्वारा आम नागरिकों को, स्कूल के बच्चों को, सबको बताना है कि अगर एयर अटैक होता है या कोई आक्रमण होता है बाहरी दुश्मन के द्वारा तो किस तरह से बचा जाए, कैसे क्या करा जाए। तो उसी के उपलक्ष्य में आज बच्चों को यहाँ हमने तोपदड़ा स्कूल के अंदर एक छोटी सी मॉक ड्रिल दी थी और उनको बताया कि अगर एयरक्राफ्ट होता है तो कैसे बचा जाए। उस उपलक्ष्य में हमने बच्चों को समझाया। ब्लैक डाउन होता है 15 मिनट के लिए, आज रात को ब्लैक डाउन कराया जाएगा प्रशासन द्वारा। तो उसमें मैं समस्त शहरवासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि आप इसमें प्रशासन का समर्थन करें। अगर आप रोड पे चल रहे हो गाड़ी चलाते समय तो उसके लिए एक अलर्ट सुनाई देगा आपको ब्लैक डाउन के लिए, तो उस टाइम अपनी 15 मिनट के लिए गाड़ी रोक के लाइट बंद कर दी जाए गाड़ी की और घरों के पर्दे लगा के ब्लैक डाउन में पूरा प्रशासन का समर्थन करें। भैया अधिकतर देखा जाता है कि कोई भी हादसा होता है तो लोग वीडियो बनाते हैं उसका, तो उसमें भी लाइट जलती है। मैं प्रशासन से यही अनुमति करूँगा, मतलब आम नागरिक से, कि पहली बात तो कोई ऐसा होता है हादसा तो उसमें पहले तो उसकी मदद करें, ना कि आप वीडियो बनाने में टाइम खर्च करें। आप वीडियो बनाते हैं उस टाइम पे उसको कुछ होता है तो कृपया करके मैं यही निवेदन करूंगा कि उनका सहयोग करें। नितिन कुमार, सिविल डिफेंस, अजमेर। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने कल देर रात पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इसकी सूचना जैसे ही देशवासियों को मिली, सभी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपनी खुशी जाहिर की। आज इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने विजय स्मारक पर आतिशबाजी कर अपनी खुशी जाहिर की। किस तरीके से आतिशबाजी की गई है? 22 अप्रैल को हमारे स्वर्ग जम्मू कश्मीर के पहलगाम के अंदर पाकिस्तान के कुछ आतंकियों ने जो नापाक घटना अंजाम दी थी, उसका आक्रोश पूरे देश भर के अंदर था। और उसके हमने देखा कि इसी विजय स्मारक पर जब हम लोगों ने पुष्पांजलि का कार्यक्रम करा था तो हर व्यक्ति के अंदर इस बात का आक्रोश था कि कब तक हम पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि का कार्यक्रम करेंगे, मोमबत्ती जलाएंगे। देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लोगों को उम्मीद भी थी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्रवाई की थी। और इस घटना के समय उन आतंकियों ने जो हमारे आम जनमानस को मारते समय कहा था कि जाकर मोदी को बता देना, वो गूंज निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के कानों में गूंज रही होगी। और 22 अप्रैल से वो गूंज का जवाब आज देश के प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं के नेतृत्व में दिया। और भारतीय सेना के जज्बों को सलाम दूंगा कि उन्होंने जो ऑपरेशन सिंदूर करके उन माताओं बहनों के सिंदूर का मान बढ़ाने का काम किया है। और इस ऑपरेशन के माध्यम से हमारे जो सैनिक वहाँ पे गए थे, उन आतंकियों को नस्तानुबूत करने के बाद सही सलामत हमारे सारे सैनिक भारत के अंदर वतन को लौटे, उसके लिए पूरी सेनाओं को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और आज पूरी देश की सेना के साथ पूरा देशवासी खड़ा है। हमने अपनी भी खुशी को बताते हुए हमने आतिशबाजी भी की और कहीं ना कहीं इस बात के लिए भी देश के प्रधानमंत्री और सेना को धन्यवाद कहे। अगर कभी भी युद्ध की स्थिति होती है तो पूरा आमजन देश उस भारतीय सेना के साथ खड़ा है हर परिस्थिति के अंदर। रचित कछावा। महात्मा ज्योतिबा फूले के ऊपर बनाई गई फिल्म को लेकर आज माली समाज द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। पदाधिकारी ने मांग की है कि ज्योतिबा फूले पर बनी फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए, जिससे समाज के लोग व अन्य समाज द्वारा इस फिल्म को देखकर उनके द्वारा देश के लिए दिए गए योगदान की जानकारी नई पीढ़ी तक पहुंच सके। भारतीय फिल्म इतिहास में इस वक्त महात्मा फूले जी पे एक महान फिल्म बनी है, जो कि समाज में शैक्षिक जागृति उस पुरातन काल में जब हमारे माहौल अशिक्षा का था, महिलाओं में, दलितों में और पिछड़े वर्गों में, उस महात्मा ज्योतिबा फूले पे एक अभी महान फिल्म बनी है। उसको हम महात्मा जी को भारत रत्न दिलाने एवं उस फिल्म को टैक्स फ्री करवाने हेतु आज हमने जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया है। हम चाहते हैं कि उस फिल्म का प्रदर्शन सब जगह हो, पूरे समग्र राजस्थान में हो, ताकि उसकी प्रेरणा से गाँवों के लोग, दलित लोग और जो पिछड़े लोग हैं अपने बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करें। घर घर शिक्षा का अलग जगह, ऐसी हम मनोकामना रखते हैं। इस हेतु हमने कलेक्टर साहब से निवेदन किया है। विनोद गढ़वाल। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वामी न्यूज।